बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग अडोबी फ़ोटोशॉप के टूल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और जो टूल हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, उससे पहले जो है मैं आपको सिंपली आई ड्रॉपर जो है, हमारे पास यहाँ पे एक टूल है आई ड्रॉपर टूल, ये वाला। ठीक है, इसके बारे में बताना चाहूँगी कि इससे आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं करती, यहाँ पे मेरे पास जो है एक इमेज ओपन है। ठीक है, बल्कि मैं एक और इमेज ओपन कर लेती हूँ अपनी। ठीक है, ये वाली मैंने अपनी इमेज ओपन कर ली। ठीक है, अब मैं आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो इस फ्रूट का जो कलर है ना, एज इट इज़ यही कलर मेरे पास हो। ठीक है, अब मैं कलर में जाऊँगी, स्वचेस में जाऊँगी, तो मेरे लिए ये नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है कि मैं एज इट इज़ यही कलर ढूंढूं। तो मैं आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए आप देखिए ये शेड में, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास फोरग्राउंड कलर में, ठीक है, उसने वो दे दिया। यहाँ पे मेरे पास जो है उस कलर का जो है वो भी आ गया, हैशटैग जो उसका नंबर है वो भी आ गया, और जहाँ मैंने उसकी डार्क पोर्शन पे किया वहाँ पे भी उसका कलर मेरे पास आ गया। तो आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए आप इजीली जो है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल C करती हूँ और ओके किया। यहाँ पे मैंने कोई शेप ड्रॉ की, ठीक है, एक रैंडम शेप ड्रॉ की, तो आई ड्रॉपर टूल ने जो कलर वहाँ पे पिक किया हुआ था वो मेरे फोरग्राउंड में ऐड था, और वही नेक्स्ट शेप में जो है ऑटोमेटिकली वही शेड, वही कलर ऐड हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें आई ड्रॉपर टूल का। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक टूल आता है 3D, ठीक है, 3D आई ड्रॉपर टूल ये। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास ऑफ है, ये मेरे पास ऑन नहीं है, और ये मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा कि मैं जो हूँ इसके साथ काम ले सकूँ, इससे काम कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे पास एक इमेज सेव है, ओपन की हुई है मैंने एप्पल की। ये जो 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल है ये आपकी 3D शेप्स के लिए है। ये बेसिकली थोड़ा टफ है, आप जब 3D करैक्टर्स में जाएंगे तब आपको इसके बारे में ज़्यादा जो है वो नॉलेज पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो है मैं आपको एक बेसिक सा नॉलेज दूंगी, एक बेसिक सी चीज़ समझाऊंगी इसके बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ मौजूद है 3D, हम वहाँ पे गए और वहाँ पे हम गए न्यू मैश फ्रॉम लेयर, मैश प्रीसेट्स क्यूब। ठीक है, अब ये हमें ये जो एप्पल की इमेज है ये 3D में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, ये देखिए ये आपके इमेज जो है वो 3D में कन्वर्ट होगी। अब मैं जब ये 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल जिसकी शॉर्टकट की है आई, मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास अब ऑन है। ये देखें, ये मेरे पास ऑन है, वो मुझे बेस कलर बता रहा है, इंटीरियर कलर बता रहा है। ठीक है, ये कलर है। ठीक है, अब मैं कोई नेक्स्ट शेड चूज़ करूँगी और वहाँ पे वो ट्राई करूँगी तो मुझे अपनी 3D इमेज का जो है वो कलर देगा। ठीक है, इसी के बाद इसी के नीचे हमारे पास एक और इसी का जो है वो कलर मौजूद है, इसी का जो है वो टूल मौजूद है, और वो है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल जिसका शॉर्टकट की है G। ठीक है, अब इसका क्या जो है वो काम है, इससे हम क्या काम ले सकते हैं। हमने पहले इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो हूँ मैं इसको अब मैं चाहती हूँ कि ये जो एप्पल है ना ये मेरे पास टॉप मटेरियल में आए, क्योंकि हमारे पास ये न्यू इमेज नहीं थी। ठीक है,
तो जब मैंने इस 3D अपने जो पिक जो था मेरे पास ड्रॉप टूल, ठीक है, इससे जब मैंने इसको उसकी टॉप पे जाकर उसकी लेयर सेलेक्ट की यहाँ से, ये उसको बता रहा है कि आपका लेफ्ट मटेरियल ये फ्रंट बॉटम राइट फ्रंट, ठीक है। तो जब मैंने उसके टॉप पे जाकर जो है क्लिक किया तो मेरे पास उसने वो इमेज दे दी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो वो मुझे यहाँ पे भी 3D जो है वो एक इमेज दे देगा। ये 3D इफेक्ट है, इस पे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत एडवांस लेवल पे जो है हमारे पास टूल है। जब आप वो फोटोशॉप पे बहुत ही एडवांस काम करेंगे तो आपको ये तब जो है इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। अभी सिर्फ ये आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया गया है कि आप जो है, ये हमारे पास टूल मौजूद था, मुझे आपको बताना था कि इस टूल के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो हम 3D मटेरियल आई ड्रॉपर और 3D मटेरियल ड्रॉप टूल जिसकी शॉर्टकट की है जी के साथ हम ये काम ले सकते हैं, ठीक है। अब जो हूँ मैं इसको सेव नहीं कर रही, ठीक है। अब मैं अपनी जो है प्रीवियस कैनवस पे आ गई हूँ, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है ब्रश टूल। ब्रश टूल से क्या कर सकते हैं, ठीक है। ब्रश टूल की शॉर्टकट की है बी, ठीक है। अब पी के साथ हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, उनसे हम जो है इसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपका जो फोरग्राउंड कलर है ना, ठीक है। अब देखें आपके फोरग्राउंड कलर पे जो है वो वाइट है, तो वो आप यहाँ पे हम पेंट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका फोरग्राउंड कलर जो है वाइट है, इस वजह से आपको शो नहीं हो पा रहा। तो मैं क्या करूँगी, मैं वो कलर चूज़ कर लूँगी जिस कलर से मैं जो चाहती हूँ पेंट करना चाहती हूँ, ठीक है। ये मैं डिफरेंट जो है वो स्टाइल पेंट कर रही हूँ, एक रैंडम सा, ठीक है। जब मैं राइट क्लिक करूँगी तो वो मुझसे पूछ रहा है साइज़, मैं इसका साइज़ बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका साइज़ इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको आप जो है अनलॉक करें, एक न्यू लेयर ले लें, ठीक है। अभी मैं इसको सबको अंडू कर रही हूँ, इसको मैंने अनलॉक किया और एक न्यू लेयर ली, ठीक है। अब मैं इस पर कलर कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसका साइज़ छोटा किया, यहाँ पे मुझसे हार्डनेस पूछ रहा है। आपने जब देखा कि जब आप पेंट कर रहे हैं तो वो आपको एक सॉफ्ट लुक दे रहा है, आपका ब्रश जो है वो सॉफ्ट है। आप जैसे इसकी हार्डनेस इंक्रीज़ करेंगे, आपका जो पेंट है, आपका जो ब्रश है वो हार्डली जो है वो पेंट करेगा, हार्डनेस उसकी इंक्रीज़ हो गई है। इसके बाद जो है हमारे पास इसमें फर्दर टूल्स आते हैं, ये वो मुझसे उसकी सॉफ्टनेस, ठीक है, हार्डनेस के बारे में डिफरेंट पूछ रहा है कि किस तरह करना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ इसका एंगल चेंज हो रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक न्यू लेयर ली और पेंट ब्रश टूल लिया, और ब्रश टूल की मदद से मैंने अब यहाँ पे जो है अब इसकी जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसका एंगल इस तरह चेंज किया तो ये आपके पास कुछ कैलीग्राफी जो है वो ब्रश लुक दे सकता है, ठीक है। आप इस तरह ये लुक इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो है ये कुछ फर्दर जो हैं वो लुक्स हैं, ब्रशेस हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये हमें एडोबी फ़ोटोशॉप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्रशेस देता है, ठीक है। अब आपने एक शेप पे किया था, अब जिस तरह आप उस ब्रश को करते जाएंगे, जैसे आपका टेक्सचर होता है उस तरह वो प्लेस होता जाएगा। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं जो हम आगे यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसकी जो हूँ अपनी पेंट पे वापस आ रही हूँ यहाँ पे वो, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इस अपना पेंट टूल का जो ब्रश है वो उसका साइज़ मैंने जो है वो डिक्रीज़ कर दिया है। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन होगा
तो आपके पास जो है वो इस तरह का एक प्लस साइन आएगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपका कैप्स लॉक ऑफ हो जब आप ब्रश टूल यूज़ कर रहे हों। ठीक है, ये एक चीज़ थी। और इसके अलावा आपके पास ये ब्लेंडिंग मोड आते हैं, ठीक है, ब्रश के लिए। अब ये नॉर्मल है, अब डिज़ोल्व में जाके करेंगे इसकी हार्डनेस थोड़ी कम करें। ठीक है, यहाँ पे अपनी इसकी हार्डनेस से ख्याल रखना है। तो ये आपके पास डिज़ोल्व पेंट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप बिहाइंड करेंगे तो वो, अब इस लेयर के पीछे हमारे पास कोई लेयर होती मौजूद होती तो उस पर वो लेयर हो रहा होता। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ब्रश टूल की मदद से जो है वो आप यूज़ करके जो है वो आप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं और अपना डिज़ाइन आसान बना सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास, इसको आप कोशिश कीजिएगा कि अगर हम लाइटर में करते हैं तो वो हमें एक लाइटर सॉफ्ट लुक दे रहा है। अगर इसी को हम डार्कर में कर रहे हैं डार्कन में, तो ये कुछ हार्ड सी लुक देगा हमें। ठीक है, इस तरह। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी के बारे में हम पहले भी जानते हैं। मैंने एक न्यू लेयर ली यहाँ से, ठीक है, और वहाँ पे ये मैंने पेंट किया। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है ओपेसिटी। ओपेसिटी आपके कलर की ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ होती है। ठीक है, कि आपने उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। आपने देखा जैसे जैसे आप उसकी ओपेसिटी लो कर रहे हैं उस तरह आपका जो कलर है वो भी लाइट शेड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी 100% ओपेसिटी है तो उसने फुल कलर शो कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको वो यहाँ पे फ़्लो बता रहा है। अगर आप यहाँ पे इसका फ़्लो कम रखेंगे तो ये आपके पास इस तरह कुछ होगा। मैं जो हूँ आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक बना लिए है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पेंट टूल लिया और अपने पेंट टूल को नॉर्मल किया। फोरग्राउंड में इसका कलर मैंने रेड ले लिया। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन ली है। ठीक है, अब मैं पेंट ब्रश अब आपका जो ब्रश हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने इसका जो फ्लो है वो 70% रख दिया। अब वो जो आपका फ्लो है ना वो आप देख सकते हैं कि वो किस हद तक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके हिसाब से चल रहा है। क्या आप यहाँ पे कर रहे हैं तो वो कॉर्नर्स पे उस तरह फिल नहीं हो रहा। इसके बरक्स अगर आप अपना फ्लो जो है 100% पे रखते हैं तो आप देखें कि आपका कितना सॉलिड पेंट जो है वो हो रहा है। ठीक है, स्मूथनेस में जो है वो अगर आप 100% करके देखते हैं वो सिलेक्शन के बगैर नहीं होगा। आप इसकी स्मूथनेस की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे वो उतना आहिस्ता स्मूथली होगा। तो आप इसकी वैल्यू जो है वो 10 बिलो 10 या 10 ही रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्रश टूल था। इसके फर्दर टूल जो है वो अपने हम नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक जो है वो आप जितने भी आपके टूल्स हैं इनको एक्सप्लोर करें।